औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमने बात करनी है उस डिवाइस के बारे में जो कि इमरान ख़ान के रूम में लगाई जानी थी और इसके पीछे कौन से जो किरदार हैं वो मौजूद थे, तो इंशाल्लाह उस पर भी बहस करेंगे। तो इसके अलावा एक और अहम बात है कि इमरान ख़ान साहब ने उसको माफ़ क्यों कर दिया। इसके अलावा जो डिवाइस थी उसकी रेंज, जो रिकॉर्डिंग की रेंज थी वो कितनी थी, तो ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, तो उनके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि वो इत्तेहादी पार्टियाँ जो हैं वो किस तरह अब उनको, जो मौजूदा हुकूमत है, उनको ब्लैकमेल करने लग गई हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की कल एक कॉन्फ्रेंस थी, तो टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस थी, तो उस पर इंशाल्लाह हम जो बहस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो डिवाइस थी वो किसने लगानी थी और क्यों लगानी थी, उसके बदले में उसको क्या दिया गया था। तो नाज़रीन, ये जो लड़का है जिसने डिवाइस लगानी थी उसका जो नाम है वो सीगे राज में रखा गया और उसकी जो शक्ल है वो भी उन्होंने छुपा दी थी। इमरान ख़ान के कहने पर उन्होंने कहा कि अगर इसकी ज़ात को नुकसान बाद में पहुंच सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम और उसकी जो शक्ल थी वो उन्होंने छुपा दी थी और मीडिया के सामने वो नहीं लाई गई। इसके अलावा कि जो मामला है सारा वो शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये लड़का जो है इमरान ख़ान साहब के जो बनी गाला है उसमें तकरीबन 6 साल से ये काम कर रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि इसका एक भाई है जो गांव में रहता था और उसका जो काम था वो कुत्ते वगैरह रखता था, उनको पालता था और पाल कर उनको बेचता था। तो एक बंदा आया उनके भाई से कुत्ते लेने, तो इसका जो दूसरा भाई है जो इमरान ख़ान के यहाँ काम करता था वो भी उस वक्त वहीं मौजूद था। तो वहाँ से इनकी जो डील हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको, अगर ये डिवाइस जो है आप लगा दें इमरान ख़ान के रूम में, तो हम आपको 50,000 देंगे। और उन्होंने 50,000 एडवांस दिया उसको। उसने कहा कि जब ये डिवाइस लग जाएगी और हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, तो हम आपको हर माह मज़ीद जो है आपको रकम देते रहेंगे। तो जब उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ये कहा कि जो इमरान ख़ान का जो पर्सनल और ज़ाती रूम है उस तक जो रसाई है वो मेरी नहीं, किसी और लड़के की है। तो फिर उस बंदे ने कहा, जो उसके साथ अटैच था, जिसने उसको डिवाइस ला कर दी थी, उसने कहा ठीक है आप इस तरह करें, जो दूसरा बंदा है उससे हमारी आप बात करवाएं। तो जब छुट्टियां हो गई थी ईद की, तो वो घर जा रहा था और रास्ते में वही बंदा उसको मिल गया, उसका जो ट्रांसपोर्ट अड्डा था वहाँ पर मिल गया और उसको अपनी कार पे बिठाकर वो उसको घर तक ले गया। उसे कहा कि हम आपको 50,000 देंगे कि ये जो डिवाइस है आप इमरान ख़ान के रूम में लगा दें। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ कुछ यूँ कि जो बंदा था वो लगाने से पहले उसने तमाम चीज़ें जो है वो बता दी थी, पकड़ा गया। तो असल जो किरदार था वो सामने आ गया। अब एक और अहम बात है कि इमरान ख़ान साहब ने उसको माफ़ क्यों कर दिया। तो ये बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इमरान ख़ान ने उसको इस वजह से माफ़ कर दिया कि उसकी जो तनख्वाह थी 25,000 थी, वो जो काम करता था 25,000 के पर काम करता था, गरीब घराने से था। तो इमरान ख़ान ने कहा कि ये किस तरह जो है अदालतों और जो थाना कचहरी है उसका सामना करेगा, क्योंकि इसके पास है क्या, इसके पास टोटल इसकी जो पे है वो 25,000 है। तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। तो ये एक बड़ी अहम बात है और बड़ी मज़े की बात है कि इमरान ख़ान साहब ने उसको माफ़ कर दिया। इसके अलावा जो डिवाइस थी उसकी जो रेंज थी वो कमरे में लगाई जानी थी और उसमें बारीक सेंसर लगे हुए थे जो कि काफ़ी दूर से जो आवाज़ थी उसको कंट्रोल करते थे। तो इसके अलावा हो सकता है कि जो मीडिया के लोग हैं और शहबाज गिल साहब वो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि अब अगर इस बार वो डिवाइस देते हैं तो अगली बार वो कोई और चीज़ उसको दे देते कि इमरान ख़ान के रूम में आप रख दें। तो
चलो शुक्र है कि पकड़ा गया। तो इसके अलावा इमरान खान साहब ने उसको माफ़ भी कर दिया। तो ये एक अहम वजह थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो अपोजिशन जमातें थीं मुत्तहिदा की, अब वो हुकूमत में हैं, तो वो हुकूमत को ही ब्लैकमेल करने लग गई हैं। इसमें एक वसीम अख्तर साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस जो MKM के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है उसने हमारे साथ वादे किए थे, जो तरीक़ अदम एतमाद अभी तक नहीं आई थी, तो उससे पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो अभी वादे पूरे नहीं हो रहे। तो लिहाजा उन्होंने ये बात खुलकर बयान कर दिया है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो हमारे साथ वादे पूरे किए जाएँ। उन्होंने शिकवा किया है शहबाज शरीफ साहब से कि जो उन्होंने सिंध में वादे किए थे हमारे साथ कि सिंध में आपको हम ये चीज़ें देंगे, और अपने इसके अलावा जो मरदमशुमारी है वो मज़ीद वो उस पर भी बहस होगी, वो भी करेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे उनके मुतालबात हैं। तो एक तो ये है। इसके अलावा जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान की, तो उसके हैं असलम हुतानी साहब, तो उन्होंने भी असम्बली में खुलकर ये कह दिया कि हमें जो फ़ंड हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रहे। इमरान खान के दौर में हमें फ़ंड मिलते थे, तो अब जो है ये हमें फ़ंड नहीं दे रहे। इसके अलावा ये मिलना भी गवारा नहीं कर रहे। तो उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एक सीट पर जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM की हुकूमत है, जो नून लीग की और मुत्तहिदा की जो जितनी भी पार्टी हैं, उनकी जो हुकूमत है सिर्फ एक सीट पर रुकी हुई है। अगर 10 पर इनकी हुकूमत तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करते। अब ये हमारे साथ बोलना भी पसंद नहीं करते, तो उन्होंने ये गिले शिकवे किए हुकूमत से। इसके अलावा खालिद मक्सी साहब हैं, तो उन्होंने भी हुकूमत पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब तरीक़ नहीं आई थी कल अपना तरीक़े अदम एतमाद नहीं आई थी उस वक्त, तो ये हमारे घर आते थे और बड़ी इज़्ज़त करते थे और हमें खुश दिली से मिलते थे, लेकिन अब ये मिलना भी पसंद नहीं करते। तो ये उन्होंने हुकूमत पर मज़ीद तनकीद की है।